नमस्कार अमनीक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। बड़े दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। हाँ जी अंशु जी, बहुत दिनों के बाद। आई हैव बीन ऑफ द ग्रिड। थोड़े दिन से थोड़ा सा ऑफ द ग्रिड रहा हूँ। और आप सुनाए, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैंने कहा आपने बुलाया, आज हम हाजिर हो गए, आदेश कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे मेरे को यही समझना है आज की केजरीवाल जी अब तिहाड़ जेल रहकर आ गए हैं, तो उनके बाहर आने से पंजाब में आप समीकरण कैसे देखते हैं? देखिए, ऑनेस्टली यहाँ तो अंदर रहते तो कोई उनको थोड़ा बहुत सेंटिमेंट या थोड़ा सा सहानुभूति मिल जाती, पर अब बाहर आने के बाद तो खिलारा ही डालेंगे। और बेसिकली पंजाब च इलेक्शन, मैं चलो दिल्ली की बात नहीं करता, पंजाब च इलेक्शन इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। तो अब देखते हैं वो कितना एंटरटेन कर पाएंगे लोगों को, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन 13 सीटों पर अगर हम पंजाब की एंटरटेनमेंट के बात लिए हमारे मुख्यमंत्री एंटरटेनमेंट के लिए हमारे मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान काफी हैं। तो अच्छा है ना, उनका साथ देने के लिए केजरीवाल जी भी आ गए। हाँ, देखते हैं, बट इतना आई डोंट सी अ मेजर इम्पैक्ट हैपनिंग उनके अंदर रहने से, बाहर आने से, बिकॉज केजरीवाल का पर से पर्सनल कुछ अगर आप कहिए कि कोई मोमेंटम हो पंजाब में या कोई पर्सनल फॉलोइंग हो पंजाब में, ऐसा नहीं है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। बल्कि एक फ्लिप साइड में आपको बताऊं, बड़ा आपने दिलचस्प सवाल पूछा है। फ्लिप साइड एक ये होने जाएगी कि पंजाब के इलेक्शन के अंदर जितना फ्री हैंड भगवंत मान रख पाते या रख सकते, अब केजरीवाल के बाहर आने से एक फर्क है बस, जो अभी राघव अब्रॉड है, राघव बाहर गया, अभी वापस नहीं आया राघव। तो ये लोगों की इंटरफेरेंस जो है पंजाब के अंदर, पंजाब बेसिकली वाज बीइंग कंट्रोल्ड बाय प्रॉक्सी, बाहर से कंट्रोल करने का प्रयास था पंजाब को। तो अब केजरीवाल के वापस सीन में आने के बाद मेरे को लगता है पर्सनली, आई मे बी रॉन्ग, और इस बात को तो भगवंत सिंह मान ऑब्वियसली डिनाई करेंगे, ही विल बी अ लिटिल अनकंफर्टेबल भगवंत के बाहर आने से। कहने के लिए तो ही मे बी वेरी हैप्पी कि जी भगवंत केजरीवाल साहब बाहर आ गए और सत्य की जीत हो गई, और जो ये नक्सली जो डफली गैंग है ये सब अपना ताल पीटेंगे। बट विद इन फ्रॉम इनसाइड आई फील कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होगा। हमने देखा भी है कि 2 बार तिहाड़ जेल में मिलने के लिए गए थे भगवंत मान, और पहली बार गए थे। और ताजुब तो इस बात का भी हुआ था सर कि जिस वक्त अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था तो चंडीगढ़ में ही तो थे भगवंत मान, दौड़े दौड़े रात को ही पहुंच सकते थे दिल्ली, लेकिन अगले दिन दोपहर बाद पहुंचे थे बाय रोड। तो उस पर भी सवाल उठे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के वक्त वो उनसे दूरी बनाकर रखना चाहते थे। देखो, यू हैव टू ऑलवेज रीड बिटवीन दी लाइंस। जो दो लाइनों के बीच में होता है ना, आपको इबारत जो है ना वो कई बार लिखी नहीं जाती, वो समझी जाती है। तो आप देखिए कि जब राज्यसभा में नॉमिनेट करने की बारी आई पंजाब से, तो उसके अंदर सारा का सारा जो से है या जो उसमें लॉ एंड शेयर कह लीजिए या डिसीजन मेकिंग है, वो सारी की सारी केजरीवाल ने और गैंग ने अपने हाथ में रखी। पैसों का लेन देन, बहुत बड़ी तादाद में पैसों का लेन देन हुआ, बहुत पैसे लिए इन्होंने। और चाहे वो दिल्ली में राज्यसभा भेजने की बात हो, चाहे वो पंजाब से राज्यसभा भेजने की बात हो, तो पैसों का आदान प्रदान हुआ। और वही केस जो लिकर स्कैम में या लिकर घोटाले में इनके ऊपर है, पैसों के लेन देन। सी द दिल्ली लीडरशिप ऑफ आम आदमी पार्टी इज ऑल अबाउट मिंटिंग मनी। और पंजाब के अंदर जब आप आते हो तो यहां से भी रिसोर्सेज को जो एक्सप्लॉइट करने की बात है, वो दिल्ली के अंदर बैठे हुए जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन्होंने पंजाब को एज ए कॉलोनी यूज करना शुरू कर दिया। यहाँ से पैसा एक्सट्रैक्ट करना, यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना, यहाँ के जो लोग हैं उनसे पैसा एक्सट्रैक्ट करना, ये काम जो है ये ज्यादा दिल्ली से होता है। नो डाउट पंजाब के अंदर भी हो रहा है, नो डाउट के यहाँ पे भी बहुत सिस्टम बेलगाम हो रखा है। लॉ एंड ऑर्डर के तो कोई हाल ही नहीं है पंजाब में। इट्स टेरेबल इट इज। बट एट द सेम टाइम जो आपका पॉइंटेड सवाल था कि केजरीवाल के बाहर आने से, तो आई फील के डिस्कम्फर्ट बड़ा होगा रादर देन कंफर्ट। और इंटरफेरेंस अगर दिल्ली से ज्यादा हुई अरविंद की जैसे अपेक्षित है,
then it will be a problem in Punjab. But by and large कुछ सीटें हैं जिनके ऊपर अपर हैंड है आम आदमी पार्टी का, वो अपर हैंड रहेगा सरकार होने के नाते या टीना कहने के नाते कि देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। तो कई सीटों पे ऑल्टरनेट नहीं है, जहां पे ऑल्टरनेट है वहां पे चाहे बीजेपी स्ट्रांग है, चाहे वहां पे कांग्रेस स्ट्रांग है, चाहे वहां पे आपका श्रोमणी अकाली दल स्ट्रांग है। ऐसी अलग अलग सीटें हैं जिन पे अलग अलग समीकरण है। बाय एंड लार्ज ओवरऑल पंजाब के अंदर आप एक सेंटीमेंट नहीं कह सकते कि केजरीवाल के बाहर आने से सेंटीमेंट चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई सारे फैक्टर्स, सेवरल फैक्टर्स। पर एक चीज है कि जो आम आदमी पार्टी की पंजाब की यूनिट है उसमें सब ठीक ठाक है, क्योंकि वो जो विजय प्रताप सिंह जो पूर्व आईपीएस होते थे, अब तो विधायक हैं इनके, उन्होंने तो बड़े संगीन आरोप लगा दिए थे राघव चड्ढा पर करीब 15-20 दिन पहले। देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी पंजाब यूनिट के अंदर, चाहे आप सुच्चा सिंह छोटेपुर के समय से ले लीजिए, तो जब सुच्चा सिंह छोटेपुर प्रधान होते थे आम आदमी पार्टी के पंजाब में 2017 के चुनाव के वक्त, उस वक्त भी सब ठीक नहीं था। उसके बाद धर्मवीर गांधी ने डिस्टेंस मेंटेन किया, आज वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पटियाला से। गुरप्रीत सिंह गुग्गी, उन्होंने डिस्टेंस मेंटेन किया। तो ऑल इज नॉट वेल इन आम आदमी पंजाब यूनिट। और चाहे दिखाने की बात हो, देखिए मैंने आपसे ना, आप याद कीजिएगा कि 2022 में 10 मार्च को, 9 मार्च के रिजल्ट थे, 10 मार्च का मेरा एक इंटरव्यू है, उसमें मैंने कहा था कि अगर आम आदमी पार्टी पंजाब में भगवंत सिंह मान को फ्री हैंड दिया जाए, ही विल स्टिल बी एबल टू कीप द फ्लॉक टुगेदर। पार्टी को, वर्कर्स को वो जोड़ के रखने में फिर भी सक्षम है, पर वो अभी वाजे होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि इंटरफेरेंस जो है वो बहुत ज्यादा है। और ऐसे लोग यहाँ पे डिसीजंस ले रहे हैं जिनको पंजाब के बारे में नहीं पता, चाहे वो दिल्ली से हैं, चाहे दिल्ली के बाहर से हैं, पर पंजाबियों की पंजाब सरकार के अंदर बहुत ज्यादा से नहीं है, ऑपरेशंस में से नहीं है। चाहे जो एमएलए बने हैं, एमएलए की से नहीं है। इवेंचुअली ये चीजें हर्ट करती हैं और वो हर्ट करेंगे। और पिछली बार जो एक पब्लिक सेंटिमेंट था वो देखिए इमीडिएटली बिफोर जो आप कह लीजिए किसानी आंदोलन चला या आड़तियों का आंदोलन चला, उस आंदोलन से इमीडिएटली पहले बीजेपी वॉज इन अ मच बेटर पोजीशन। पर वो आंदोलन जो इतना लंबा खिंचा, उस आंदोलन के चलने के बाद पंजाब के अंदर बीजेपी की पोजीशन डाउन आई, कांग्रेस की पोजीशन डाउन आई, श्रोमणी अकाली दल की पोजीशन बहुत डाउन आई। वो एक सेंटीमेंट का बेनिफिट जो है आम आदमी पार्टी को पंजाब में मिला, और वो स्वीप नहीं किया, वो वैक्यूम क्लीन किया उन्होंने विधानसभा इलेक्शंस के अंदर। पूरी तरीके से उन्होंने उसको डोमिनेट किया इलेक्शंस में। फिर भगवंत सिंह मान की अपनी सीट संगरूर में जब बाई इलेक्शन हुआ, तो संगरूर बाई इलेक्शन में पहला उनको जवाब जो है वो लोगों की तरफ से दिया गया, जब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को, कांग्रेस के प्रत्याशी को, अकाली दल के प्रत्याशी को हरा के, चाहे वोट मार्जिन कम हो, तो श्रोमणी अकाली दल अमृतसर के चीफ सिमरनजीत सिंह मान वो इलेक्शन जीते, हु इज अ हार्डलाइनर पोजीशन टेकर। तो वो पहला एक रियलिटी चेक था। और दूसरा रियलिटी चेक जो है वो अब पंजाब की जनता जो है वो आम आदमी पार्टी को देगी। बट इसमें ओवरऑल अगर आप बड़ी पिक्चर देखें, सिनेरियो देखें, तो इट इज एडवांटेज कांग्रेस पार्टी इन पंजाब। और आप ये देखो कि जो इकलौते एमपी थे आम आदमी पार्टी के, वो बीजेपी में चले गए, फिर एक विधायक भी बीजेपी में चले गए। तो कहीं ना कहीं अंदर खाने उठा पटक तो है। और फिर आपकी जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है 4 या 5 वहां से पंजाब से, सर वो तो कहीं नजर ही नहीं आए इस पूरे के पूरे आंदोलन जिसमें कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर गए, कहीं दिखे ही नहीं वो, कहीं कोई उनका एक ट्वीट या कोई रिएक्शन भी नहीं था। अंजू जी देखिए, इसमें ना दो चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि कोई व्यक्ति जब एक पब्लिक लीडर होता है, एक मास लीडर होता है, समाज के बीच में से, जनता के बीच में से आया होता है, या कोई आदमी जब आप ये मान के चलिए संघर्ष में से गुजर के आता है, उसके साथ लोग भी होते हैं, उसके साथ समाज भी होता है, उसके साथ जनता भी होती है, एक पब्लिक सेंटिमेंट होता है, क्योंकि वो लोगों के बीच में घूमा होता है। और जो आदमी एयर ड्रॉप होके, पैरा ड्रॉप होके, पैराशूट से नीचे आता है, जिसने वो पैराशूट भी भाड़े का लिया होता है, पैसे दे के खरीदा होता है ना,
तो फिर वो जो जी तोड़ मेहनत वाली बात है, या जो पंजाबी कहते भी हड्ड बनाने वाली मेहनत है, वो उनके बस की नहीं होती है। ना ही पब्लिक सेंटिमेंट उनके साथ होता है, ना ही वो मास लीडर्स होते हैं, ना ही वो क्राउड पुलर्स होते हैं, ना ही वो इतने अच्छे ओरेटर्स होते हैं कि लोग उनको सुनने के लिए आएंगे। और यही चीज आज साबित हो रही है। वो कहते पंजाब च जेडे राज्यसभा के एमपी हैं आम आदमी पार्टी के, उनका तो ये है कि आप पैसे ले लो हमसे, आपने जो काम करना कर लो, मतलब हमारे से को तो मिनिमम जितना इन्वॉल्व कर सकते हो उतना मिनिमम इन्वॉल्व करो। और जो आपने इकलौते एमपी की बात करी, वो सुशील कुमार रिंकू, सुशील रिंकू ज्वाइंट दी बीजेपी। यस, वो अकेले नहीं आए, उनके साथ शीतल अंगुरल भी आए हैं, वो एमएलए थे। तो अभी तो टर्म बाकी थी, अगला इलेक्शन 27 में है, तो भी 3 साल के लगभग पड़े हैं इलेक्शन को। फिर भी अंगुरल जो है और सुशील रिंकू ये दोनों आ गए हैं बीजेपी के फोल्ड में, बीजेपी में आ गए। वजूहत मैं नहीं डिस्कस करूंगा, बिकॉज असली रीजंस तो हमको भी पता है और जनरली भी लोगों को पता है, बट लेट्स नॉट गेट इनटू द रीजंस। बट फैक्ट ये है कि वो कैंडिडेट भी थे आम आदमी पार्टी के, और वो पार्टी छोड़ के बीजेपी में आया, वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं। और उनकी सिचुएशन आज अच्छी है क्योंकि रिंकू के सामने चरणजीत चन्नी है, और इधर से महेंद्र सिंह केपी है शिरोमणि अकाली दल से, और पवन कुमार टिन्नू है आम आदमी पार्टी से। तो पवन टिन्नू का तो कोई स्कोप है नहीं यहाँ पे। कंटेस्ट जो भी थोड़ा बहुत होगा चन्नी और रिंकू के बीच में होगा। और आज की डेट में रिंकू इज इन अ बेटर पोजीशन। जलंधर की सीट है वो बीजेपी के खाते में आ सकती है, बीजेपी इज इन अ गुड पोजीशन इन जलंधर। चन्नी हाउएवर आई फील के विल बी गिविंग अ गुड फाइट इवेंचुअली इफ चन्नी प्रिवेल्स, तो अलग बात है। पर आज थोड़ा सा डिफरेंट है। ये सिनेरियो हम 22-23 के आसपास डिस्कस कर लेंगे, वहां तक पोजीशन काफी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पंजाब में जो कैंपेन है ना, वो अभी उतना उठा नहीं है। और जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है, या जो माउथ टू माउथ कैंपेन है, उसका जो एक पहला इशारा है वो समझो 20 तारीख के बाद मिलना शुरू होगा कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है कैंपेन। सर करीब करीब 2 साल तो हो गए हैं भगवंत मान सरकार को, कोई एंटी इनकम्बेंसी नजर नहीं आ रहा है वहां पे। अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कुछ तो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस होते हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस का एक रवैया होता है, एक माइंडसेट होता है, एक टेम्परामेंट होता है काम करने का। अब कोई मैकेनिक है, कोई मोबाइल की दुकान थी किसी की, उन लोगों को, या कोई नौकरी से आया था, उन लोगों को इन्होंने टिकट दे दी और वो उस वेव में, लहर में जीत भी गए। तो पब्लिक को सेटिस्फाई करना, पब्लिक के साथ जुड़े रहना, लोगों को अपने साथ जोड़ के रखना, लोगों के काम करवाना, ऑफिसर से काम करवाना, इट इज अ प्रोफेशन है। राजनीति क्या चीज है कि भाई इसमें लोग कोई भी आ जाते हैं, पॉलिटिशियंस भ्रष्ट होते हैं। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, और ये बड़ी कॉम्पिटिटिव फील्ड है। राजनीति ऐसा नहीं है कि देयर इज नो कंपटीशन है, ये बहुत कॉम्पिटिटिव फील्ड है। आईएएस का एग्जाम है, कोई एंट्रेंस एग्जाम है, आप 2 साल 3 साल मेहनत करके, आप 5 साल मेहनत करके क्रैक कर लेते हो, उसके बाद यू आर ऑन द जॉब। बट यहाँ पे यू हैव टू वर्क 24/7 फॉर 5 years एट लेंथ, एंड देन अगेन आपका टाइम टेस्टिंग का दोबारा आता है। और उसके बाद सिर्फ आपका अपना काम नहीं, आपकी पार्टी का, आपकी लीडरशिप का, आपकी नेशनल लीडरशिप का, स्टेट लीडरशिप का, बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं जो इवेंचुअली आपको आगे लेके जाते हैं। तो आपने बोला कि इसका क्या इफेक्ट होगा एंटी इनकम्बेंसी का, तो बहुत सारी डिसग्रंटलमेंट, बहुत सारी निराशा जो है वो है लोगों में। पर फिर भी क्योंकि अभी 3 साल पड़े हैं और लोगों को आशाएं भी हैं, बट एक फैक्ट है कि बीजेपी जिस तरीके से पंजाब के अंदर इस्टेब्लिश होनी चाहिए थी एज अ नेशनल पार्टी, वो इस्टेब्लिश अभी नहीं हो पाई है। कुछ सीटों पे चेहरों के कारण कह लीजिए, या कुछ सीटों पे डेमोग्राफी के कारण कह लीजिए, वहां पे बीजेपी को अपर हैंड है। बट कुछ सीटों पे बीजेपी विल प्ले अ स्पॉइल स्पॉट फॉर सर्टेन कैंडिडेट्स, जहां पे आप ये मान लीजिए, जैसे आप अनंतपुर साहब की सीट ले लीजिए। अनंतपुर साहब की सीट से इन्होंने सुभाष शर्मा को टिकट दिए जो अर्बन वोट्स पुल करेंगे। सुभाष शर्मा के अर्बन वोट्स पुल करने से शिरोमणि अकाली दल के प्रेम सिंह चंडू माजरा को फायदा है, विजय इंदर सिंगला कांग्रेस पार्टी के नुकसान है, और मलविंदर कंग को नुकसान है। तो यहाँ पे कंटेस्ट जो है वो चंदू माजरा और कंग के बीच में चला गया। तो जितने आप मान के चलिए कि
पंथिक वोट उनको कास्ट होंगे चंदूमाजरा साहब को, और जितने अर्बन वोट या नेशनलिस्ट जो सोच समझ लीजिए, अब नेशनलिस्ट तो कहना गलत हो जाएगा, जितने प्रो बीजेपी माइंडेड वोट्स हैं वो सुभाष शर्मा को पड़ेंगे। दैट विल बी मलविंदर कंग्स लॉस। तो ये सीटों के ऊपर समीकरण है यहाँ पे। बाय एंड लार्ज एक बड़ी पिक्चर पंजाब के अंदर आप पेंट कर दो, जैसे आप यूपी में कह दीजिए कि जी टोटल मोदी वेव है, मोदी लहर है, आप मध्य प्रदेश में कह दीजिए कि एक तरफा ही है जी, तो चाहे आपका लीडर कोई आपको कुछ कह रहा है, लोग कहेंगे जी हम कमल छाप पे, फूल छाप पे, जो भी उनकी वहां की एक मतलब वोकैबुलरी है, जैसे वो वर्ड्स यूज करते हैं, तो कमल छाप, फूल छाप, तो राजस्थान में वेव है। ऐसी आप पंजाब में यू डोंट सी अ वेव पर से कि जी यहाँ पे तो टोटली आम आदमी पार्टी की वेव है। और यहाँ पे सीट वाइज आपको डिस्कस करना पड़ेगा। 13 सीटें बैठ के डिस्कस करोगे तो आपको उसमें से निचोड़ निकल के आएगा। और मैं परसों जो मेरा डिस्कशन था बीएसपी के बारे में होशियारपुर से, मैंने आपको कहा था कि जिस पार्टी के साथ बीएसपी का कैंडिडेट जो डिक्लेयर कैंडिडेट होता है, कह देना ठीक है, कोई अतिशोक्ति नहीं है कि बीएसपी का कैंडिडेट मोरलेस बिकता है, पैसे लेके बैठ जाते हैं किसी के फेवर में। तो वही चीज होशियारपुर में हुई। होशियारपुर में जो ऑफिशियल बीजेपी बीएसपी का बहुजन समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था, क्योंकि होशियारपुर में दलित भाईचारा ज्यादा है, तो वहां का जो बीएसपी का कैंडिडेट था उसने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली। तो ही इज मतलब सपोर्ट बेस्ड, जो भी उनके पास अपना पर विधानसभा 7-8 हजार वोट का आप कह लीजिए वोट बैंक है, वो शिफ्ट होगा आम आदमी पार्टी को। तो होशियारपुर में उस नाते से राजकुमार चब्बेवाल को फायदा होगा। बाकी ये इट्स अ टाइट सीट टू कॉल। ये होता यही है हर बार के बीएसपी का कैंडिडेट होशियारपुर का सोल्ड आउट हो जाता है। तो ऐसी सारी सीटें हैं, तो यू कैन ऑलवेज डिस्कस। पर आप जिसे कह रहे हैं ना कि वेव नहीं है, मतलब आम आदमी पार्टी तो ऐसे ही प्रोजेक्ट कर रही है। केजरीवाल तो यही कहते हैं कि अरे वहां की 13 की 13 सीटों पर हम हैं, हमने बहुत अच्छा काम किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनाए हैं, क्या क्या काम किया है। लेकिन एक चीज मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि कितना कंफ्यूजन होगा वोटर्स के मन में कि दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में गठबंधन है, लेकिन पंजाब में ये आमने सामने है। तो कैसे वोटर वोट करेगा, किसको करेगा? मतलब आपको लगता है कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज सिचुएशन है वहां पर? देखो, पहले तो दिल्ली में इंडी गठबंधन काम कर रहा है, हरियाणा में इंडी गठबंधन काम कर रहा है, चंडीगढ़ जो कि पंजाब की राजधानी है, कैपिटल में भी इंडी गठबंधन काम कर रहा है। पर पंजाब में इंडी गठबंधन काम नहीं कर रहा। पंजाब में ना, मैं आपको बताता हूँ, आप ये मान के चलिए कि डेवलपमेंट इज नॉट ए इशू, नेशनल सिक्योरिटी इज नॉट ए इशू, आइडियोलॉजी नॉट ए इशू। जहां पे इशू होती है जो शोशेबाजी है। वोटिंग पंजाब में ना जिस तरीके से होती है वो बड़ा सेंसलेस सा तरीका है, वोटिंग का बड़ा सेंसलेस तरीका है। तो जो वेव, जो लहर 2022 में बनी, और 2022 से पहले 2017 में भी पूरी लहर थी आम आदमी पार्टी की, पूरी, बट वो 2016 के मिड में, 15-16 में पीक कर चुके थे। वो अपना इलेक्शन कैंपेन वो पीक पे ले गए थे। इलेक्शंस डिक्लेयर होने से भी साल पहले उन्होंने अपना कैंपेन पीक पे ले गए थे। उसके बाद धीरे 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 डाउनफॉल आया, और 2017 के चुनाव में एक स्ट्रैटेजिक अंडरस्टैंडिंग बनी, और उसके तहत काफी वोट ट्रांसफर कांग्रेस की तरफ हुए, और कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री बन गए। अब 2022 से लेके 2024 का ये जो अंतराल, 1 साल 2 महीने का, 1 साल 3 महीने का अंतराल है, इस 1 साल 2-2.25 साल के बीच में वही जो पीक थी 2022 की, वो डिमिनिश होती 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 नीचे आ रही है। तो जो क्लीन स्वीप वाली कहानी है, या जो एक तरफा लहर वाली कहानी है, जो वेव वाली कहानी है, वो डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर इन पंजाब। जैसा मैंने आपको पहले बोला, यहाँ पे इंडिविजुअल वाइज, सीट वाइज डिस्कशन है, और यू कैनॉट सी, वैसे भी आप पंजाब को जब भी आप विधानसभा के लिहाज से भी देखते हो ना, आप पंजाब को कभी भी एक यूनिट के तौर पे नहीं देख सकते। माझा अलग है, मालवा अलग है, द्वाबा अलग है, फिर इधर की साइड पुआध कहते हैं, ऐसी पुआध अलग है। तो पीपल वोट डिफरेंटली ऑन डिफरेंट पैटर्न्स। फिर एक बड़ा फैक्टर पंजाब के अंदर जो डेरे हैं, चाहे वो डेरा सच्चा सौदा की बात हो जाए, या राधा स्वामियों की बात हो जाए, या जो मसीह यानी कि ईसाई भाईचारा है उनकी बात हो जाए, या जो दलित भाईचारा है उनकी बात हो जाए। So these caste factors also, they work very strongly in Punjab.
और डेरा का जो इफेक्ट है दैट आल्सो वर्क्स वेरी स्ट्रांगली इन पंजाब। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपको यू हैव टू फैक्टर इन कि कहाँ पे क्या कैसे क्या चेंज आएगा, क्या शिफ्ट आएगा। जैसे आप कह रहे थे ना कि 2022 में भी लहर दिख रही थी, 2017 में भी, तो यहाँ पर मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि अभी गुरपतवंत सिंह पन्नू सिख फॉर जस्टिस, जिसने वीडियो जारी किया था 25 मार्च को और कहा कि 133 करोड़ रुपए हमने 2014 से 2022 तक दिए, यानी कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले तक दिए हैं, और अब पूरा गेम एक्सपोज हो चुका है, अब तो एनआईए जांच की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि उस फैक्टर का भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा? पहले तो ये माना जाता है कि खालिस्तानियों का पूरा समर्थन मिल रहा था आम आदमी पार्टी को, अब वो भी नहीं होगा इस चुनाव में, या अंदर खाने होगा? देखो बात पता क्या है कि आप दो चीजें रियलाइज कीजिए कि ये जो खालिस्तान की बात होती है और बड़े इजीली कह देते हैं कि जी इंडिया के बाहर ही है खालिस्तानी मूवमेंट। मैं कहता हूं कि इंडिया के बाहर भी नहीं है। कारण करीबन 5 मिलियन 50 लाख से अधिक जो है सिख भारत से बाहर भी हैं। 50 लाख प्लस सिख लिव आउटसाइड ऑफ पंजाब। तो उनमें से अगर 50, 100, 200 आदमी किसी एम्बेसी का घेराव करते हैं तो आप उसको बड़ी पिक्चर पेंट करके ये नहीं कह सकते कि जी सारे सिख जो हैं बाहर वो खालिस्तान के साथ है। बिल्कुल। दूसरी तरफ आप ये जरूर कह सकते हैं कि एक हार्ड लाइनर सेंटिमेंट है। कुछ सीटें हैं ऐसी, जैसे आप कह लीजिए खदूर साहब की सीट है, आप कह लीजिए संगरूर की सीट है, आप कह लीजिए मतलब देयर आर सीट्स विच आर हार्ड लाइनर पर से, जहां पे एक सेंटिमेंट चलता है। खदूर साहब से नामांकन दायर किया अमृतपाल ने भी अपना। तो टू बी ऑनेस्ट, और इसमें हम अगर कोई मतलब अतिशोक्ति नहीं होगी कहने में, कि विरसा सिंह वल्टोहा जो शिरोमणि अकाली दल के कैंडिडेट है, और कुलदीप सिंह धालीवाल जो विरसा सिंह वल्टोहा और लालजीत सिंह भुल्लर जो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट है, कुलबीर सिंह जीरा इंडियन नेशनल कांग्रेस से खड़े हैं, उनका कोई स्कोप नहीं है। इनके बीच में जो फाइट है और हार्डलाइनर वोट जो है वो अमृतपाल पुल कर सकता है, और वो सिर्फ और सिर्फ एक इमोशन के ऊपर, एक सेंटीमेंट के ऊपर पुल करेगा उसको। अगर आप पिक्चर ये पेंट कर दीजिए कि खालिस्तानी सेंटीमेंट के ऊपर यहाँ खदूर साहब के लोग खालिस्तान चाहते हैं, तो दैट मे बी रॉन्ग, बट ही विल गेट अ लॉट ऑफ वोट्स जो आज नजर आ रहा है। ही मे हैव अ इफेक्ट। तो इसको आप ये कह देना कि खालिस्तानी का सपोर्ट था। देखिए मैंने आपको कहा कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली लीडरशिप है उनका प्राइमरी फोकस इज ऑन मेकिंग मनी, पैसा इकट्ठा करने का उनका फोकस है, और पंजाब को दे आर यूजिंग एज ए कॉलोनी, एज अ जैसे आप समझ लीजिए कि भारत के ऊपर अंग्रेजों ने राज किया और एक्सप्लॉइट किया। ऐसे सेंट्रल लीडरशिप जो है आम आदमी पार्टी की, दे आर एक्सप्लॉइटिंग पंजाब, द रिसोर्सेज ऑफ पंजाब, पीपल ऑफ पंजाब। तो उस नाते से जो सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट करने की बात है, चाहे मोगे में जाके एक नून खालिस्तानी जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स KLF का प्रधान होता था उसके घर में जाके इनका रुकना, अरविंद केजरीवाल का, या उसके बाद न्यूयॉर्क में गुरुद्वारे में जाके खालिस्तानियों से मिलना, या फिर पंजाब के जो स्पीकर हैं कुलतार सिंह संधवा, उनका खालिस्तानी जो लीडरशिप है कनाडा में, उनके साथ जाके बैठना, लंच करना, उनसे मेलजोल करना। दिस ओनली गोज टू शो कि ये एक सेंटीमेंट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि बकौल गुरपतवंत पन्नू ने खुद कहा कि जब हमारी कमिटमेंट हुई थी केजरीवाल के साथ, तब केजरीवाल ने कहा था कि मैं 5 घंटे के अंदर अंदर जो है रिहा करवा दूंगा भुल्लर को। तो देवेंद्र पाल भुल्लर को, हाँ जी, प्रोफेसर देवेंद्र पाल, तो कहते मैं 5 घंटे के अंदर अंदर रिहा करा दूंगा। तो आज दिल्ली में सरकार बने हुए कितने साल हो गए, और पंजाब में सरकार बने हुए 2 साल से ऊपर, 2.25 साल हो गए। तो वो 5 घंटे जब होंगे तो वो लोग भी देख लेंगे, और इनको कहीं ना कहीं इनके डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करने के लिए। और देखो जी, पैसे का खेल जो है ना गुरपतवंत पन्नू ने खुद नहीं दिए ये 160 कितने 337 करोड़ बनते हैं, $16.7 मिलियन ऐसी कुछ बनते, ये उसने पर्सनली पे नहीं करे। ये अलग अलग जो जथेबंदियां हैं बाहर, चाहे वो यूएस में है, चाहे कनाडा में है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, अलग अलग लोगों से उन्होंने पैसा इकट्ठा किया है। वो एक कंसोलिडेटेड अमाउंट बता रहे हैं कि इतना पैसा जो है
वो आम आदमी पार्टी ने हमसे लिया कि हम प्रो खालिस्तानी सेंटिमेंट के ऊपर काम करेंगे, हम बुलर को रिहा करवाएंगे। So these were the commitments that according to बुलर अरविंद केजरीवाल had made। पर सच्चाई एक और है कि पन्नू का जो कमेंट है उसको एक अलग पहलू से भी देख लेना चाहिए आपको। इट विल बी वर्थ लुकिंग एट इट फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। वो दूसरा अंजू जी पर्सपेक्टिव ये है कि गुरपतवंत पन्नू का अपना धंधा जो है वो खालिस्तान के नाम पे चलता है। चाहे वो असाइली लॉयर है, जैसे वो कहता है कि जी आई एम जनरल काउंसिल फॉर सिक्स फॉर जस्टिस, मैं उनका वकील हूँ। तो ये असाइलम सीकर्स जो यहाँ से जाते हैं, या जिन बच्चों को वहाँ पे ग्रीन कार्ड सिटीजनशिप नहीं मिलती, या वहाँ पे उनको कोई लीगल तरीका नहीं मिलता स्टे करने का, तो वहाँ के कानून में एक प्रावधान है कि अगर आप प्रताड़ित हैं तो आप पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं उस कंट्री। तो इसका धंधा जो है, गुरपतवंत पन्नू का जो बैकग्राउंड है, वो ही इज अ असाइली लॉयर। तो ये लोगों से पैसे लेके, और जैसे आपको पता होगा कि खुद सिमरनजीत सिंह मान ने कहा था कि जी मैं अपने लेटर हेड पे लिख के देता था, और मैं उस वक्त उनसे 3-3 लाख पैसे लेता था एक टाइम पे, असाइलम की लेटर देने के लिए, यही कहने के लिए कि मैं फॉर्मर पुलिस ऑफिसर हूँ और मैं पॉलिटिशियन हूँ, और ये बच्चे जो है यहाँ पे स्टेट जो है, इंडियन स्टेट, इनको प्रताड़ित कर रही है। तो उस तरीके का इनका व्यापार है। अब जब आम आदमी पार्टी आई तो ये जो खुद कलेक्शन करते थे गुरपतवंत पन्नू, या सिक्स फॉर जस्टिस के नाम पे, या जो भी इनके अलग अलग इदारे हैं, पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन, तो उनके नाम पे ये जो पैसा इकट्ठा करते थे, वो पैसा जो है वो आम आदमी पार्टी ने इकट्ठा करना शुरू कर लिया। तो इनके धंधे के ऊपर फर्क पड़ना शुरू हो गया। तो दैट इज व्हाई ही केम आउट विद दीज एलिगेशंस। नो, एक्सपोजेस, नॉट एलिगेशंस, एक्सपोज। ये पर्दाफाश उसने इसलिए किया क्योंकि उसका अपना खुद का धंधा प्रभावित हो रहा था। तो पन्नू की तो ये कहानी है। अब बाय एंड लार्ज खालिस्तान के नाम के ऊपर पंजाब में वोट नहीं पड़ता। कारण ये है कि पंजाब मूव्स विद अ सर्टेन सेंटीमेंट, और वो सेंटीमेंट जो है ना, वो आपसी भाईचारे का और इखलाक का सेंटीमेंट है। यहाँ पे डिविजन्स जो है ना, वो रिलीजन के आधार पे नहीं होते। यहाँ पे अगर कोई डिवीजन है तो डिवीजन इज ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर, लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पंजाब। पंजाब इज अ इमोशन, इट इज अ सेंटिमेंट। पंजाब को आप एज अ स्टेट, एज अ पॉलिटिकल यूनिट मत देखो, पंजाब इज अ सेंटिमेंट। तो यहाँ पे पीपल ऑफ पंजाब विल वोट टू अ सेंटिमेंट, दे विल वोट टू अ इमोशन, and they will vote very senselessly because sentiments and emotions don't find reasonable logic। उसके अंदर तो सेंसलेस ही होती है वोटिंग। ये पर ये जो हार्ड लाइनर्स आप कह रहे हैं कि अगर अमृतपाल के साथ खड़े नजर आते हैं, आप कह रहे हैं उनको काफी वोट मिल सकता है, तो जिस तरह से एनआईए ने जगह जगह छापे मारे थे और बहुत सारे खालिस्तानी जो बाहर हैं, जिनकी एक लिस्ट भी एनआईए ने सौंपी थी कनाडा को, उनकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर जब्त किया गया, ये पन्नू की प्रॉपर्टी को भी जब्त किया गया। तो आपको लगता है कि पहले जो 2017 और 22 में हार्डलाइनर्स इनके साथ थे आम आदमी पार्टी के साथ, अब वो इनके साथ नहीं है, अलग खड़े हैं वो इनसे? ये यहाँ पे ना आप थोड़ा सा रुक के एक चीज के ऊपर विचार कीजिए। पन्नू ने जो एक्सपोजे किया, जो पर्दाफाश किया, भांडाफोड़ किया आम आदमी पार्टी का, वो इसलिए किया क्योंकि इसका धंधा खराब हो रहा था। आम आदमी पार्टी ने जो हार्डलाइनर वोट को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया या खींचा, वो बेसिकली जो वोट बैंक है वो शिरोमणि अकाली दल का वोट बैंक था। तो जो पंथिक वोट बैंक है या जो हार्डलाइनर वोट बैंक है, उसको एक पंथिक लीडर, एक हार्डलाइनर लीडर चाहिए, जिनकी सोच, जिनकी इमोशन उस तरफ है। तो दे विल ऑलवेज वांट समबडी लाइक दैट टू लीड देम, लाइक अमृतपाल, लाइक शिरोमणि अकाली दल और लाइक अमृतपाल। मतलब जो अल्ट्रा हार्डलाइनर्स हैं, दे विल वांट अमृतपाल, समबडी लाइक। बट अमृतपाल डज नॉट हैव अ मास अपील ऑल ओवर पंजाब ना। वो तो एक सीट के ऊपर खड़ा हो रहा है, इसकी कोई मास फॉलोइंग या मास वो नहीं है। सिमिलरली जब अमृतपाल अपनी पीक पे था पंजाब में, तो सबसे ज्यादा नुकसान किसको पहुंचाया उसने? शिरोमणि अकाली दल को। क्योंकि वो जो सवाल पूछ रहा था वो सीधे तौर पे शिरोमणि अकाली दल, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर को चैलेंज थे। वो उनके रिप्लाई सीख कर रहा था। अगर फर्ज कर लीजिए उसने खालसा वहीर चलाई, खालसा वहीर तो बेसिकली शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का काम है ना, वहीर चलाना, धर्म प्रचार करना, लोगों को नशों से बचाना और ये सब करना। वो तो कहाँ किया?
एक टाइम पे शिरोमणि अकाली दल के कई आला नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगते रहे, प्रेस में, मीडिया में, सब जगह वो बातें आई कि ये खुद ड्रग ट्रेड में और ड्रग ट्रैफिकिंग में और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में इन्वॉल्व है, शामिल, मुलव्वस है। तो ये जो बातें हैं ना, इनको यू हैव टू लुक एट अ लार्जर पर्सपेक्टिव के ये जो हार्डलाइनर्स हैं वो इस बार क्या शिरोमणि अकाली दल के साथ जाएंगे। शिरोमणि अकाली दल को बीजेपी के साथ गठबंधन का फायदा ये होता था कि इनको हार्डलाइनर, अल्ट्रा हार्डलाइनर वोट्स मिल जाते थे, दूसरी तरफ इनको मॉडरेट्स और अर्बन हिंदू वोट्स इनकी तरफ आते थे। तो वो कॉम्बिनेशन बन के शिरोमणि अकाली दल के और बीजेपी के जो कंबाइंड सरकारें बनी, आप ना इतिहास में झांक के देखो, आपको मिलेगा कि जब जब शिरोमणि अकाली दल बीजेपी के साथ आई है तब तब सरकार बना पाई है। और एक बार तो ऐसा भी हुआ पंजाब में कि बैक टू बैक 2 बार सरकार बना के, और दूसरी बार बीजेपी का वोट शेयर बहुत इंक्रीज हुआ था और बीजेपी 27 में से 23 सीटें जीत के लाई थी। तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत हाई था। तो एक्सेप्टेंस जो है पिछले इलेक्शंस में बीजेपी की काफी अच्छी थी। उसके बाद फिर ये स्वीप आ गई, एक तरफा स्वीप आ गई इनकी आम आदमी पार्टी। और उससे पहले जो इलेक्शन हुआ उसमें 2017 वाले चुनाव में 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी। और जब तक बीजेपी अकाली दल के साथ रही वो बादल जनता पार्टी बन के रही, वो कभी बीजेपी अपने आप में मतलब ब्लॉसम या आप खिल नहीं पाई। कमल का फूल जो है वो पंजाब में बंद ही रहा, खिला नहीं पूरा, क्योंकि वो बादल जनता पार्टी रही। अब क्या है कि प्रकाश सिंह बादल साहब के जाने के बाद बीजेपी का, जैसे कि आपने देखा होगा कई बार प्रधानमंत्री मोदी उनके पैर हाथ लगाते थे, जब उनका देहांत हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी भी आए, उनके भोग पे अमित शाह जी भी आए। तो एक सेंट्रल लीडरशिप जो है बीजेपी की, उनका प्रकाश सिंह बादल के लिए एक सत्कार, एक रिस्पेक्ट भी थी, जो मैं समझता हूं कि हरसिमरत बादल और सुखबीर सिंह बादल अर्न नहीं कर पाए। ये नहीं मैं कहूंगा कि उनको इज्जत दे नहीं रहे, मैं कहूंगा कि वो इज्जत कमा नहीं पाए। यू हैव टू अर्न दैट रिस्पेक्ट फ्रॉम द सेंट्रल लीडरशिप। फिर भी बावजूद उसके कुछ सीटों पे अभी भी नजर आता है कि एक अंडरस्टैंडिंग के तहत कैंडिडेट दे दिया जो उतने वोट काटे जितने से श्रोमणी अकाली दल के कैंडिडेट को नुकसान ना हो। मैं सीट नहीं डिस्कस करूंगा आपसे, फिर वो नाम बाहर आ जाते। बट ये है कि देयर इज सम स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में नजर आती है। और बाय एंड लार्ज इस इलेक्शन में प्राइमरी कंटेस्ट जो है दैट विल बी बिटवीन दी आम आदमी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। इसमें श्रोमणी अकाली दल थर्ड पे रहेगी और बीजेपी के पास 2-3 सीटों पे अच्छे चांसेस हैं। तो दैट इज अबाउट ऑल एज फार एज पंजाब इज कंसर्न्ड। चलते चलते बस ये बता दीजिए कि अरविंद केजरीवाल के आने से कांग्रेस को नुकसान है पंजाब में? देखिए मैं ना ये नहीं कहूंगा, देखिए उसमें बड़ी एक हास्यास्पद स्थिति है कि लुधियाना से इन्होंने कांग्रेस पार्टी ने अपने जो स्टेट प्रेसिडेंट हैं उनको अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग को टिकट दे दी लुधियाना से। तो लुधियाना से उसको टिकट मिलने के बाद क्या हुआ कि ही इज इन बिट ऑफ अ आइडेंटिटी क्राइसिस। तो एक बंदा तो उन्होंने सिर्फ इसलिए रखा हुआ है कि लोगों को बताएं कि जी ये राजा बड़िंग है जब डोर टू डोर जा रहे हैं। तो मतलब दैट इज द सिचुएशन। तो अरविंद केजरीवाल के बाहर आने से कांग्रेस को फायदा नुकसान, मैंने कहा ना कि आप बड़ी पिक्चर नहीं पेंट कर सकते। किसी एक सीट पे अरविंद केजरीवाल का इफेक्ट आएगा। पंजाब के अंदर मैंने लाइक आई सेड इट इज एन इमोशन, इट्स अ सेंटिमेंट। तो उसको अगर आप ये कह दीजिए कि सारी राजनीति पंजाब के अंदर आज मोदी को गाली देने के ऊपर चल रही है कि कौन कितनी गाली मोदी को दे सकता है, कौन कितनी ज्यादा गाली मोदी को देगा। और वो कंटेस्ट जो है वो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में चल रहा है। कारण क्या है कि एक नेगेटिव सेंटिमेंट पंजाब के अंदर पैदा किया गया, उसको डेवलप किया गया और उसको अब पालने की और उसको प्रफुल्लित करने की, उसको पोसने की कोशिश की जा रही है, जो दे आर ट्राइंग टू टेक इट एज एन एंटी मोदी वोट। बट उसका एक फ्लिप साइड जो है, पार्टीज को ये समझ में आना चाहिए कि जो अर्बन हिंदू वोटर है या जो सीट्स ऐसी हैं जहां पे एक आप ये कह लीजिए डेमोग्राफी डिफरेंट है, वहां पे अगर आप उसको एज अ कैंपेन स्ट्रेटजी बना के लेके चलेंगे तो वहां पे आपको नुकसान होगा।
So you will gain some places, you will lose at other places. आप कह लीजिए कि आप बिल्कुल हार्डलाइन जो पंथिक वोटर है उसके अंदर, या आप जो रूरल वोटर है उसके अंदर आप जब इस तरीके की टैक्टिक्स प्ले करते हो, तो अर्बन वोटर के अंदर या डेमोग्राफिकली डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर आपको उसका सीधे तौर पे नुकसान होगा। तो ये पर सीट इंडिविजुअल सीट के ऊपर इसके समीकरण है पंजाब के। सर, ये राघव चड्ढा वहीं से राज्यसभा सांसद हैं, प्रॉक्सी सीएम भी हुआ करते थे एक जमाने में, और एकदम से सीन से नदारद है। चुनाव से पहले वहां आएंगे भी या नहीं आएंगे, फिर उनके ऊपर जो आरोप लगाए विजय प्रताप सिंह ने, आपको लगता है कहीं ना कहीं उसका असर भी कहीं दिखेगा? क्योंकि ड्रग लॉबी की बात बार बार होती है, और यही विजय प्रताप सिंह ने कहा कि ऐसे अफसरों के साथ उनके रिश्ते हैं जो ड्रग्स में लगे हुए, ड्रग्स के कारोबार में है। तो इससे कुछ आपको लगता है फर्क पड़ता है सोच में लोगों की? देखो, बात ये है कि विजय प्रताप ना इज अ रिस्पेक्टेड मैन, और ऐसा नहीं है कि विजय प्रताप जो कह रही है वो पूरी राजनीति के लिए या पूरी बयानबाजी है। उनकी बातों में तथ्य भी हैं, फैक्ट्स भी हैं। बिल्कुल। और राघव बेसिकली क्या है कि आप राघव कह लीजिए या जो दिल्ली लीडरशिप है आम आदमी पार्टी की, वो पंजाब की एक्सप्लॉयटेशन पे जुटी हुई है। उनको पता है कि ये पूरा राज्य है, इट्स अ फुल फ्लेजेड स्टेट, और इनके पास इसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी दूसरी नहीं है कि ये किसी स्टेट में दोबारा अपना राज कायम कर पाएंगे। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है, दिल्ली भी इनके हाथ से निकलेगी 25 में। दे विल नॉट बी एबल टू विन दिल्ली अगेन। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विल नॉट कम बैक टू पावर, कम वॉट में कुछ कर। तो जितना पैसा एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और जिस भी मीन्स से किया जा सकता है, लेजिटिमेट, इलेजिटिमेट, जायज नाजायज, लीगल इलीगल, वो हर तरीके से पैसा इकट्ठा कर रही है सेंट्रल लीडरशिप। राघव के ऊपर जो इल्जामात हैं या सेंट्रल लीडरशिप के ऊपर जो इल्जामात हैं बहुत संगीन है, बहुत सीरियस है, और उनके अंदर बहुत सारी सच्चाई भी है। ये एक फैक्ट है, सच्चाई है उसके अंदर। सो इसका इफेक्ट जो है इन मासेस, इन पब्लिक, राघव चड्ढा डज नॉट बिलोंग टू पंजाब, वो बाईकास्ट पंजाबी जरूर है, ही डज नॉट बिलोंग टू पंजाब। अरविंद केजरीवाल डज नॉट बिलोंग टू दिल्ली और पंजाब, वो हरियाणा से है। सो द लोकल पीपल ऑफ पंजाब, खासतौर पे एक आईजी रैंक का अफसर जिसने सारी जिंदगी नौकरी लोगों के बीच में रह के करी है, और जब वो इन बातों को कहता है तो ही मेक्स सम पीपल कनेक्ट। तो इन एक्सपोजेस से, इन पर्दाफाशों से, इन सच्चाइयों से जब आपके घर के अंदर का आदमी बोल रहा है कि आप यहाँ पे ये हो रहा है, तो दैट इज अ रियलिटी एंड दैट विल बी टेकन बाय पीपल वेरी सीरियसली। बट मैंने बोला ना कि कई बार बहुत ब्लाइंड और सेंसलेस वोटिंग होती है, तो थिंग्स आर पर सीट बेसिस ओनली। बाय एंड लार्ज जहां तक आप इस बात को पहुंचा पाएंगे, दैट रियली इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि कितना उस इशू को, देखिए एक पब्लिक में इशू आ गया, उछाल दिया गया, उस इशू को ऑपोजिशन पार्टीज कितना कैपिटलाइज कर पाती हैं अपने फेवर में, दैट इज टू बी सीन। लेकिन इस इश्यू को तो बाजवा उठा ही रहे हैं, वो तो सीबीआई जांच की भी मांग करते हैं। तो मुझे लगता है अब जब यहाँ पर तो आमने सामने ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो ये इशू उछलेगा। और आप सही कह रहे हैं कि 20 तारीख तक ही ये पता चलेगा कि किस दिशा में पंजाब में चुनाव जा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि राहें आसान नहीं है आम आदमी पार्टी के लिए, जैसे केजरीवाल ढिंडोरा पीट रहे हैं। बिल्कुल आसान नहीं है। इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट इलेक्शन, इज गोइंग टू बी अ टफ इलेक्शन। और देखिए क्या है कि जहां पे आप स्टेट के अंदर पावर में आने की बात करते हैं कि साहब आप वोट दीजिए, हम सरकार बनाएंगे, हम पावर में आएंगे, वहां पे आप लोगों को कोई प्रलोभन दे सकते हैं। आपका मैनिफेस्टो को लोग देखेंगे, पढ़ेंगे, सीरियसली लेंगे। जब लोगों को पता है कि आपने केंद्र में सरकार बनाई ही नहीं पानी, आप केंद्र में सरकार में किसी कीमत पे नहीं आ सकते, आप पंजाब की 13 सीटें ले लो, आप फिर भी सरकार का हिस्सा नहीं बन सकते। सो पीपल आर ऑल्सो वाइज। बट एक चीज जो पंजाब को लेके थोड़ी सी पिक्यूलियर है कि जहां हरियाणा सेंटर के साथ जाता है, सेंटर में जिसकी सरकार आ गई, हरियाणा में उसी की सरकार आती है, चाहे वो गठबंधन में आए, चाहे जैसे मर्जी आए, हरियाणा विल ऑलवेज वोट with the center, sensible, and Punjab will senselessly vote against the center। और ये असेंबली इलेक्शंस की मैं बात कर रहा हूं। पर इस इलेक्शन में चूंकि मोदी को टक्कर देते हुए अरविंद केजरीवाल नजर नहीं आ रहे नेशनल स्टेज के ऊपर,
पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल इज नॉट अ चैलेंज टू मोदी। तो जो एंटी मोदी वोट है, जो एक सेंटिमेंट ब्रू किया गया पंजाब में पिछले 3 साल से 4 साल से, वो एंटी मोदी वेव, जो एंटी मोदी सेंटिमेंट है, उसको कैपिटलाइज कांग्रेस करने की कोशिश कर रही है। और शिरोमणि अकाली दल क्योंकि बीजेपी के साथ अलायंस में नहीं है, उसको बड़ा नुकसान है कि जो उसको अर्बन वोट मिलता था, जो उसको बीजेपी का वोट मिलता था, वो अब मिलेगा नहीं। तो इस वक्त सीधा सीधा कॉन्टेस्ट जो है वो टू कॉर्नर्ड है। वो टू कॉर्नर कॉन्टेस्ट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में है। इसमें कुछ सीटों के ऊपर बीजेपी को एडवांटेज है, कुछ सीटों के ऊपर शिरोमणि अकाली दल को एडवांटेज है। बाकी कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। इट्स अ वेरी सिंपल इलेक्शन और यहाँ पे सेंसलेस वोटिंग होती है, जैसे मैंने कहा। तो मैं 20-22 के आसपास एक बार फिर चेक बैक कर लेंगे कि कहाँ खड़ा आज पंजाब की स्थिति कहाँ है। अभी तो ये टू कॉर्नर कंटेस्ट है। ठीक है रवनीत जी, आपने विस्तार से बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया कि ऐसे सीट वाइज सीट चलना पड़ेगा पंजाब में, और आम आदमी पार्टी जैसे दावे करे वैसा वहां पे कुछ भी नहीं है। लेकिन 20 या 22 को मैं आपसे फिर बात करने की कोशिश करूंगी, फिर देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता दिखता है। लेकिन सर, आपने मेरे लिए समय निकाला, विस्तार से सीट वाइज जानकारी मेरे दर्शकों को दी, सारे पहलू उन्हें समझाने की कोशिश की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद आपका जी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद।